Now my screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. Yes, Yes. sir. बेटा बहुत ही अच्छे से सुना करो, है ना, और जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, और ना पढ़ो तो फिर मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, पढ़ने के समय बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए हमें। सी, मैं अगेन आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका जो सिलेबस है ना, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट था आपका वो क्या था आपका, एम्प्लॉयबिलिटी। हाँ, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स था, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट था वो क्या था हमारा, सब्जेक्टिव नॉलेज, दैट इज द वोकेशनल स्किल्स। अंडरस्टूड। अब जो यस, नाउ जो आपका जो वोकेशनल स्किल्स है, दैट इज द वोकेशनल स्किल्स, ये आपका जो डिवाइडेड था, हाउ मेनी पार्ट, देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स आर देयर नाउ। पहले यहाँ पे आपके पास 7 चैप्टर थे आपके सिलेबस में। हाउ मेनी चैप्टर्स वर देयर इन प्रीवियस? 7 चैप्टर थे आपके पास, लेकिन अब आपके पास कितने बचे हैं? ओनली 4 चैप्टर्स ही हैं आपके पास, ठीक है। देखो कौन कौन से बचे हैं अब आपके पास। पहला है आपका वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। एक तो पहला चैप्टर ये जो हम ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट। सेकंड चैप्टर है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग जो है आपका सेकंड चैप्टर, ठीक है। थर्ड चैप्टर आप जो पढ़ रहे हो अभी, हम ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लीट कर चुके थे, बट सीबीएसई ने इसके कंटेंट, सारे के सारे कंटेंट जो है वो क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। हम कवर कर चुके थे ना इसको। यस सर। हाँ, बट जो सीबीएसई ने इसके सारे कंटेंट चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो हमें इसको अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम, कर लेंगे हम, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, दैट इज स्प्रेडशीट एडवांस्ड, स्प्रेडशीट एडवांस्ड, जो हम रिसेंटली, हमारा ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर है, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट। क्लियर, समझ में आ गया। हम ये 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, बट इसमें से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर चेंज कर दिया है, ठीक है, इसके कंटेंट चेंज कर दिए, तो हमें इसको रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा से। नाउ सो सेकंड, अब प्रेजेंटली वी आर, प्लीज नॉट ओके, presently we are completing this, we are doing this, we are learning about this spreadsheet advanced, understood, and at last the 4th chapter is about the database management system। वो ये टोटल जो वोकेशनल स्किल्स है आपका, वो कितने मार्क्स का आएगा आपका? थ्योरी में 50 मार्क्स का होगा, है ना। 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स का होगा आपका। कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का, अंडरस्टूड। जो आपका मेन एग्जाम होगा। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है वो कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का आएगा आपका। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी आपके 5 चैप्टर्स हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे हैं, जो हम 9th में भी कंप्लीट कर चुके, जिसमें से हम मोस्टली, ठीक है। समझ में आया। पहला क्या था हमारा यहाँ पे? कम्युनिकेशनल स्किल था ना, कम्युनिकेशनल स्किल्स। सेकंड क्या था हमारा? सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स था हमारा, ठीक है। थर्ड क्या था हमारा? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, आईसीटी स्किल्स था हमारा, ठीक है। लास्ट वन, इसके बाद क्या था हमारा? Green skills. ग्रीन स्किल्स था, वेरी गुड। और लास्ट वन क्या था हमारा? ग्रीन स्किल्स के बाद एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ठीक है। तो ऐसे मिला के आपका ये सिलेबस है आपका 10th का कंप्यूटर का। ओके, देखो कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, ये हम आपके किस में कंप्लीट कर चुके हैं? 9th में कंप्लीट कर चुके हैं, बट हम इनको अभी दोबारा से रिवाइज जरूर करेंगे, बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, नो प्रॉब्लम। और ये वाला जो पोर्शन पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, दिस वन ओनली कम्स ओनली फॉर द 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 50 मार्क्स का होगा, 50 में से 40 मार्क्स के 4 चैप्टर होंगे आपके, ठीक है, और 10 मार्क्स के आपके ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगा, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। टोटल 100 हो गया आपका, 50 प्लस 50, 50 प्रैक्टिकल और 50 थियोरटिकल। और प्रैक्टिकल जो होगा वो इंटरनल बेस पे होता है, जिसके मार्क्स हम खुद भेजते हैं, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। और प्रेजेंटली, हाँ, नाउ प्रेजेंटली वी आर
लर्निंग अबाउट दिस चैप्टर नंबर 3 दैट इज स्प्रेडशीट एडवांस, जिसको हमने भी चैप्टर नंबर 2 बोला है। चैप्टर नंबर 2 क्यों बोला है? क्योंकि अभी हमने केवल एप्लीकेशन ही कंप्लीट किया है और ये सेकंड चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया था वो चेंज हो गया है। ठीक है, अंडरस्टूड? उसके कंटेंट चेंज हो गए हैं, सीबीएसई ने कर दिए हैं अभी रिसेंटली। अंडरस्टूड नाउ? नाउ सी, नाउ स्प्रेडशीट एडवांस में बेटा हम देयर आर 4 टॉपिक्स और उन 4 टॉपिक्स में से हम फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, नाउ सी हियर, ठीक है, नाउ स्प्रेडशीट एडवांस्ड। ओके, इन दिस जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक, इसमें हमने देखो क्या क्या परफॉर्म किया था आपकी। कंसोलिडेटिंग डेटा को कंसोलिडेट किया था हमने, सब टोटल निकाला था हमने, भाई परफॉर्म किया था ना हमने। हाउ टू कंसोलिडेट डेटा, हाउ टू सब टोटल द डेटा। फिर हमने क्या परफॉर्म किया था? सिनेरियो की कैसे बनाते हैं सिनेरियो। फिर व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हमने परफॉर्म करके देखे थे। फिर हमने गोल सीक किया था और लास्ट में हमने सोल्वर की मदद, सोल्वर से कैसे हम गोल सीक करते हैं, कि गोल सीक और सोल्वर में क्या डिफरेंस होता है, कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, यदि हमें उनको भी अप्लाई करना पड़े गोल को अचीव करने के लिए तो हम सोल्वर का यूज करते हैं स्प्रेडशीट में। तो हमारा ये फर्स्ट सेशन है, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अंडरस्टूड? नाउ टुडे we learn about the linked data and spreadsheet. How we link the data of spreadsheets? कि स्प्रेडशीट जो हमारी होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होती है एक वर्कबुक के अंदर, उनके डेटा को हम आपस में लिंक कैसे करते हैं, ये हमारा आज का गोल है। अंडरस्टूड? नाउ सी what are the objective in this chapter, that is set up multiple sheets by inserting new sheets, कि कैसे हम नई शीट इंसर्ट करते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं। अंडरस्टूड? overall is about this first topic. Second topic, see, create reference to other sheets by using keyboard and mouse. Second topic is this one. Third topic is create reference to other document by using the keyboard and mouse. एक तो यदि हमारे पास सपोज एक ही फाइल है, चलो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करके देखते हैं इसको। See here, मैं आपकी ये सीट को पहले जो अवेलेबल है उसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, यस, नाउ सी, हमने क्या किया अभी, स्प्रेडशीट को स्टार्ट किया हमने। ठीक है, ओके, ओपन ऑफिस कैल्क को स्टार्ट किया, CALC। ओके, नाउ व्हाट इज आवर फर्स्ट टॉपिक? सी, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? देखो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा? सेटअप मल्टीपल सीट्स बाय इंसर्टिंग न्यू सीट्स, कि हाउ यू इंसर्ट द न्यू सीट इन योर स्प्रेडशीट। ये हमारी एक क्या है, एक वर्कबुक है। जब भी हम कोई नई वर्कबुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई एक नई वर्कबुक स्टार्ट करते हो तो कितनी सीट बाय डिफॉल्ट आ रही है अभी यहाँ पे? ओनली 1 सीट आ रही है आपकी। ठीक है, किसमें? लिबर ऑफिस CALC के अंदर ओनली 1 डिफॉल्ट सीट आ रही है, दैट नेम इज सीट 1। अंडरस्टूड? जब आप एक्सेल स्टार्ट करोगे, जैसे हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं, इफ वी आर स्टार्टिंग द एक्सेल, नाउ बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स आर देयर? 3 वर्कशीट्स आर देयर, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। अंडरस्टूड? और जब आप openoffice.org CALC स्टार्ट करोगे, ये तीनों सिमिलर हैं, चाहे आप, ठीक है, स्प्रेडशीट परफॉर्म कर सकते हो एक्सेल में, चाहे आप परफॉर्म कर सकते हो लिबर ऑफिस CALC के अंदर, चाहे openoffice.org CALC के अंदर। और जब हम openoffice.org CALC वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होंगी? 3 वर्कशीट ही होंगी आपके यहाँ पे, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। Understood till here? Now listen, in this LibreOffice only we have 1 worksheet is here, that name is by default sheet 1. Okay, अब हमें क्या करना है? Now we have to insert the new sheet here. अब मुझे एक सीट किसी दूसरी सीट पे भी वर्क करना है। भाई सीट 1 में मैंने सीट 1 के डेटा इंसर्ट कर लिए, अब मुझे कोई दूसरी सीट चाहिए। Now I need a different worksheet to enter the data for the practical. So how can I insert? What are the ways for inserting a new worksheet? What are the ways? देखो फर्स्ट वे क्या है? सी हियर, बेटा ये क्वेश्चंस आते हैं आपके तो आपको सारे वे मालूम होने चाहिए। देखो फर्स्ट वे क्या है? सी एट द बिलो साइड वेयर सीट 1 इज रिटर्न, सी एट द बॉटम,
प्लस सिंबल इज देयर, प्लस Yes, सिंबल। sir. हाँ, तो फर्स्ट वे तो क्या हो गया कि यू हैव टू क्लिक ऑन टू द प्लस सिंबल। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन टू द प्लस सिंबल। तो आपकी देखो एक नई शीट इंसर्ट हो गई, समझ में आ गया, ये पहला वे तो आपका। ठीक है, यदि मुझे सीट को डिलीट करना है तो सीट पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे सो मेनी ऑप्शंस आर इन कमिंग हियर, ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर, डिलीट कर देते हैं हम सीट को और यस कर देते हैं, मेरी सीट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये जो हो गया फर्स्ट वे हो गया इंसर्ट सीट करने का, प्लस पे क्लिक करें, प्लस साइन या प्लस सिंबल पे क्लिक करके। सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन, अब सीट 1 के राइट साइड में ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना सारा। ठीक है, अब इस पे सेकंड वे क्या हो गया, जब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, इफ आई राइट क्लिक ऑन टू द दिस ब्लैंक स्पेसेस, इफ आई राइट क्लिक वेयर सीट 1 इज रिटर्न, देखो राइट साइड ऑन इट ब्लैंक स्पेसेस आर देयर, if I right click from the mouse, okay, then a drop down list will appear, a drop down list will appear, okay, in this list we have to choose the option insert sheet option। जैसे ही मैंने insert sheet किया, आपको insert sheet वाली विंडो ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड टिल हियर सेकंड वे। Yes, sir. हाँ, अभी इसके बारे में हम देखेंगे कि सारे ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं, इनका वर्क हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस और है हमारे पास। ये है हमारा सेकंड वे, इंसर्ट शीट इंसर्ट करने का सेकंड वे है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, देखो थर्ड ऑप्शन इज मेन्यू बार, सी ऑन टू द मेन्यू बार, वन मेन्यू इज देयर दैट इज द सीट मेन्यू। कौन सा मेन्यू है, सीट मेन्यू। अब इस सीट मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वन ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर ऑन टू योर स्क्रीन, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। हियर इज द ऑप्शन इंसर्ट सीट ऑप्शन इज देयर, है ना इंसर्ट सीट ऑप्शन। Yes, sir. हाँ, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। बेटा नोटबुक लेके बैठा करो, क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, कैसे फ्रेम होगा, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा आपका, कैसे आएगा ये क्वेश्चन कि write the steps to insert sheet in spreadsheet or the Excel or the OpenOffice or the LibreOffice CALC। Understood? अब आपसे पूछा, या फिर क्वेश्चन हो जाएगा कि what are the various ways for inserting the sheets in Excel। तो आपको सारे वेज जो आपको पता है वो 3 के 3 वेज लिखने हैं। यदि 3 वे नहीं पूछे तो आपको कोई भी एक वे लिख देना है इंसर्टिंग का। अंडरस्टूड दिस थिंग, क्लियर? Yes, sir. हाँ देखो बेटा, जब हम सीट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इंसर्ट सीट पे क्लिक करोगे तो वही आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ठीक है क्या, हाँ विंडो ओपन हो जाएगी, इंसर्ट सीट वाली विंडो अपीयर हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे। नाउ सी हियर, अब बच्चों देखो, अब इस विंडो के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पोजीशन का, कि आप जो नई सीट इंसर्ट कर रहे हो ना, कि इफ यू आर सीट दैट यू आर इंसर्टिंग, ओके, where what would be the position of that seat, before the current seat or after the current seat। जहां आप इंसर्ट करना चाहते हो वही सिलेक्ट कर लो, कि बिफोर सिलेक्ट करना है प्रेजेंट सीट के, या फिर आफ्टर में सिलेक्ट करना, आफ्टर में इंसर्ट करना है। आफ्टर करोगे तो इस सीट के बाद में एक सीट नई क्रिएट हो जाएगी, सीट 1 के बाद में होगी। और बिफोर क्रिएट करोगे, बिफोर पे क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन को, तो जो नई सीट इंसर्ट होगी वो सीट 1 से बिफोर इंसर्ट होगी। अंडरस्टूड? नाउ लिसन, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, सीट का ऑप्शन है। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, सीट ऑप्शन इज देयर, कि यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ न्यू सीट, यस, ओके, नंबर ऑफ सीट्स, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यू सीट्स यू वांट टू इंसर्ट। मुझे एक वर्कशीट इंसर्ट करनी है या मल्टीपल वर्कशीट इंसर्ट करनी है। सपोज आई वांट टू इंसर्ट 2 more worksheets, तो I selected the 2 here and then click on to the OK। देखो बच्चों, 2 वर्कशीट इंसर्ट होगी आफ्टर सीट 1। Now sheet 2 and sheet 3 will insert it into after the sheet 1। Understood? क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ sheet 2 और sheet 3 को, और ऑप्शन समझने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हाँ, यस सर। हाँ वेरी गुड। सर हाँ यस, सर एक ऐसा हो सकता है कि सीट 1 से पहले 2 इंसर्ट कर दे और सीट 1 के बाद में 2 इंसर्ट कर दे। अरे धीरे बोल यार। एक मिनट, हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा। पहले तो आप 2 सीट उसके पहले इंसर्ट कर दो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ,
बिफोर देखो मैं जो करंट वर्कशीट है शीट 1, इससे पहले मैं 2 इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 2 इंसर्ट हो गई, 2 इंसर्ट। आप शीट 1 को दोबारा सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर वापस कहाँ जाएंगे हम, शीट में जाएंगे, इंसर्ट शीट पे। अब इसके आफ्टर में हमें कितनी शीट इंसर्ट करनी है, 2 शीट इंसर्ट करनी है और ओके कर दो। देखो शीट 1 के बाद में 2 इंसर्ट होगी। एनी डाउट? आई थिंक नो सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस Yes, sir. हाँ, नाउ सी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सीट इंसर्ट सीट। अब बच्चों देखो, यदि मुझे केवल एक ही वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो मैं उसको नेम भी यहाँ पे दे सकता हूँ, नेम भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। इफ आई एम ओनली इंसर्टिंग ओनली अ सिंगल वर्कशीट, ठीक है। चलो बिफोर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अभी मैंने शीट का नाम दे दिया क्या, न्यू वर्कशीट के नाम से दे दिया, देखो न्यू शीट नाम दे दिया, न्यू शीट। क्लियर? देन ओके, तो आपका जो शीट का नाम है वो क्या रहेगा, अब न्यू शीट नाम हो जाएगा आपका। क्लियर है? और उसके शीट 1 से बिफोर में इंसर्ट होगी वो हमारी शीट। अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ बच्चों देखो नया न्यू ऑप्शंस, दैट इज शीट न्यू इंसर्ट शीट। सी व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल का मीनिंग हियर है कि हमारे पास जो वर्कशीट है वो किसी दूसरी फाइल में पहले से ही अवेलेबल है। मीन्स हमारे पास जो वर्कशीट है वो एग्जिस्टिंग है, means we have already that sheet and but we want to insert that sheet in this workbook। हमारे पास एक वर्कशीट है वो किसी अदर फाइल के अंदर है, मैं उसे यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ भाई। कहाँ से करेंगे उसको, ऑप्शन को, फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन को यहाँ पे, यहाँ से इसको हमें चूज करना होगा ऑप्शन को, और ब्राउज पे क्लिक करना होगा, उस वर्कशीट को चूज करना होगा भाई किसको इंसर्ट कर रहे हैं हम। चलो चूज कर लेते हैं हम। देखो बच्चों एक वर्कशीट है हमारे पास यहाँ पे, ये सेल्स 2015 वाली वर्कशीट है ना यहाँ पे, ठीक है। ये फाइल है, वर्कबुक है। ओके, समझ में आया? तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, ओपन पे क्लिक किया। अब इस वर्कबुक के अंदर देखो जितनी भी सारी वर्कशीट्स थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो गई ना, फ्रॉम फाइल के अंदर। अब इसमें से आप कौन सी वर्कशीट को आप इंसर्ट करना चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट में, विच वर्कशीट यू वांट टू इंसर्ट फ्रॉम दिस वर्कबुक, दिस 2016 वर्कबुक आई वांट टू इंसर्ट। तो चूज दैट वर्कशीट फ्रॉम दिस लिस्ट। अंडरस्टूड? क्लियर? अब देखो लिसन नाउ, अब यहाँ पे आपके राइट साइड में ब्राउज बटन के नीचे आपके एक ऑप्शन है, दैट इज द लिंक का ऑप्शन है आपके पास, लिंक का ऑप्शन है ना, लिंक का ऑप्शन। यस सर। हाँ देखो क्या काम आता है ये लिंक का ऑप्शन। यदि हम लिंक कर देंगे यहाँ पे, इफ आई क्लिक ऑन टू दिस लिंक ऑप्शन हेयर, इफ आई क्लिक ऑन टू दिस लिंक ऑप्शन हेयर, तो जो हमारी प्रीवियस फाइल है ना जिसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं सीट को, यदि हम उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो सेम चेंज हमारी इस ये नई सीट जो हमने इंसर्ट की है इसमें भी वो चेंज अप्लाई हो जाएंगे। ऑटोमेटिक अप्लाइड द ऑल द चेंजेस दैट यू applied onto the previous sheet, but if you not click on this तो वो चेंजेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो बच्चों सी हियर, जैसे मैंने 2016 वाली वर्कशीट को अभी यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट हो गई 2000 वाली वर्कशीट, ठीक है। अब हम इस वर्कशीट Yes, sir. हाँ देखो अब हम इस वर्कशीट के ऊपर चलते हैं कि ये वाली वर्कशीट है कहाँ पे भाई। ये रही हमारी 2016 वाली वर्कशीट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरी 2000 वाली, देखो ऊपर देखो नाम क्या है फाइल का, सेज 2016.ods, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नाउ सी, और हमारी जो दूसरी फाइल है वो किस नाम से है, जिसमें हमने अभी इंसर्ट की थी, AA के नाम से है, AA.ods, AA डॉट ओपन ऑफिस, ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। नाउ लिसन सी हियर, अब मैं क्या करता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है वो वाली फाइल का नाम क्या है, सेल 2016, ये वाली फाइल है ना। अब मैं इसमें यहाँ पे देखो जनवरी की जो दीपक की सेल्स है, जो दीपक सेल्स पर्सन है, मैंने उसकी सेल्स को यहाँ पे क्या कर दिया, 40,000 कर दिया 40,000, और मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया।
सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं कौन सी फाइल में देखता हूँ जहां मैंने ये सीट इंसर्ट की है, ठीक है। क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? नो सर। नहीं हुआ ना। मैं देखो इसको बंद करके दोबारा से ओपन करके और देख लेता हूँ ए नाम वाली फाइल को। देखो दोबारा से ओपन करके तो चेंज अप्लाई हुआ? नहीं हुआ ना चेंज अप्लाई। तो ये वाला ऑप्शन क्या था, ठीक है। तो जो हमारा ये ऑप्शन था यहाँ पे सीट के अंदर, इंसर्ट सीट के अंदर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये बात कर रही है। नाउ लिसन। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? अब बच्चों देखो ये वाला जो ऑप्शन था आपका, क्यों हो गया? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल आउट यू। बात देख ऊपर बंद कर ले। हु इज टॉकिंग हियर? कोई बताएगा मुझे? यस, नाउ लिसन। बच्चों देखो अब लिसन नाउ, नेक्स्ट ऑप्शन मैं क्या कर रहा हूं, अब एक इंसर्ट सीट पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब हम जो ऑप्शन, नया ऑप्शन है हमारा, आफ्टर द करंट सीट आई एम इंसर्टिंग द सीट। सर सीट्स को मर्ज कर सकते हैं? 1 मिनट वेट, पहले आप सुनो। बेटा वही अनम्यूट करे अपने आप को, ठीक है। जिसको कुछ डाउट हो, जिसको बोलना हो, डाउट्स आर वेलकम बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स। आप लोग बोलेंगे, आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी सबको। ओके, यस, डाउट हो तो अनम्यूट कर लो अपने आप को और क्वेश्चन पूछ लो आप, नो प्रॉब्लम। नाउ see here, what is, now I am telling you about this option, that is the link option का क्या यूज है, ठीक है। see here now, अब हम क्या कर रहे हैं, चलो मैं इस 2016 वाली शीट को डिलीट कर देता हूँ। ये तो आपने देख लिया अभी विदाउट लिंक ऑप्शन के कैसे होती है इंसर्ट, ठीक है। मैंने इसको वापस डिलीट कर दिया। नाउ आई एम इंसर्टिंग अगेन, क्लिक, आई वांट टू इंसर्ट दैट शीट, तो आई हैव टू क्लिक ऑन टू द दिस इंसर्ट शीट ऑप्शन, ठीक है। फ्रॉम द फाइल, ब्राउज द फाइल, विच फाइल आई हैव टू इंसर्ट, विच सीट, फ्रॉम द 2015। ओपन करेंगे तो all seats will appear from this. I have to insert this worksheet from this total workbook. That name is 2015 sales. Now click on to this link option. Now click on to this link option. अब मैंने क्या किया, इस लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, देन ओके किया, तो हमारे पास देखो ये 2016 वाली लिस्ट इंसर्ट हो गई हमारे पास, ये वर्कशीट इंसर्ट तो हो गई हमारे पास। अंडरस्टूड, ठीक है। अब बच्चों देखो सी, नाउ जो 2000 वाली वर्कशीट है, हम हमारी जनवरी की सेल्स कितनी है अभी दीपक की? 40,000 है ना। मैंने इसको अब 80,000 कर दिया। हाउ मच आई चेंज? 40 to 80,000 और सेव कर दिया इसको। अंडरस्टूड, सेव कर दिया इसको। नाउ सी हियर, आप देखते हैं कि भाई हमारा इसके ऊपर अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। ये अभी अप्लाई कैसे हुआ, देखो अभी मैं इसको दोबारा से सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अभी अप्लाई नहीं हुआ। ये कब अप्लाई होगा आपका, देखो इधर सी, मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया आपको, ठीक है। फिर जब मैं इसको, नाउ इफ आई ओपन अगेन दिस फाइल, नाउ सी हियर, सी हियर ऑप्शन एट द टॉप ऑफ दिस सीट, क्या आ रहा है ऑप्शन? ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स हैज बीन डिसेबल्ड। क्या आप उसको अलाउ करना चाहते हैं अपडेट को? यस, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, अलाउ अपडेट कर देंगे, ठीक है। अलाउ अपडेट कर देंगे यहाँ पे। शो आया नहीं हुआ अभी आपका?
नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो 1 मिनट, मैं इसको दोनों फाइल को क्लोज कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, और दोबारा ओपन करके फिर हम चेंज कर रहे हैं। मैं सारी फाइलों को क्लोज कर देता हूँ जिससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। यस, नाउ सी, मैंने अब इस फाइल को ओपन कर लिया है आपकी। सी अगेन, और हम इस 2016 वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। ओके, नाउ सी, सीट, इंसर्ट सीट, देन फ्रॉम फाइल, बिफोर से आफ्टर कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। फ्रॉम फाइल, कौन सी फाइल से इंसर्ट करना चाहते हो? 2015 वाली फाइल से हम इंसर्ट करना चाहते हैं। कौन सी? 2016 वाली। और लिंक पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। यदि आप चेंज करें प्रीवियस में तो यहाँ भी चेंज हो जाए। देन क्लिक ऑन टू द ओके। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ save here. Now see, now again, now open your previous file. This 2015 वाली फाइल को हम ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये 2015 वाली जो फाइल है इसमें 2016 है। यहाँ पे अभी कितना है? जनवरी की सेल्स कितनी है दीपक की? 10,000 है। मैंने कितना किया यहाँ पे? 80,000 कर दिया। कितना किया यहाँ पे? 80,000 कर दिया। और मैंने इसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। अंडरस्टूड? नाउ ओपन द ए वाली फाइल को हम ओपन करते हैं, ए नाम वाली फाइल को, ठीक है। इसको क्लोज करो, क्लोज दिस फाइल, अगेन रीओपन दिस फाइल, now one window will appear, that is one option will appear, that is automatic update of the external link has been disabled, allow updating. So click on to this allow updating. Now see, now changed. Yes sir. हाँ, तो जनवरी की हमारी जो सेल्स है दीपक की, वो क्या हो गई? अब चेंज हो गई। इट मीन्स कि जो भी आप चेंज करोगे, जिस फाइल को मैंने यहाँ पे लिंक किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया है किसी दूसरी फाइल के अंदर, जो प्रीवियस फाइल में यदि हम कुछ चेंज करते हैं तो सेम चेंजेस विल अप्लाई ऑन टू द न्यू फाइल। तो दैट यू कैन डू बाय यूजिंग दिस ऑप्शन, दैट इज लिंक ऑप्शन। अंडरस्टूड? तो समझ में आ गया ये ऑप्शन आपको, ये इंसर्ट शीट वाला ऑप्शन, कि इंसर्ट शीट करने के हम इंसर्ट शीट कैसे कर सकते हैं। वी हैव द 3 ways टू इंसर्ट द शीट। फर्स्ट वे क्या था हमारा? व्हाट वुड बी द फर्स्ट वे? ये प्लस सिंबल वाला वे था। प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा शीट इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड वे क्या था? राइट क्लिक करके हम इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट शीट वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, विंडो आ जाएगी जिससे हम इंसर्ट शीट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन था हमारा सीट मेन्यू। सीट टैब पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होती है, उसमें से इंसर्ट शीट को सिलेक्ट करते हैं हम। क्लिक ऑन टू दिस, तो सेम इंसर्ट शीट विंडो विल अपीयर। फ्रॉम हियर देयर आर द डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर एंड ईच ऑप्शंस नाउ यू नो वेरी वेल कि you want to insert the before the current sheet or after the current sheet, one new sheet you have to insert or the multiple sheet you have to insert. यदि एक ही शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे नेम दे सकते हैं। मल्टीपल शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक नेम देता है, या ये हमारा स्प्रेडशीट है, हम उसको नाम नहीं दे सकते यहाँ पे, बाद में दे सकते हैं। अंडरस्टूड? इस समय नहीं दे सकते हम। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट यू वांट टू इंसर्ट हियर, so you can choose from this from file option, and here is one more option is there, that is the link option is there. What is that? That is link option is there. Understood? If you click on this link option, तो जो आपने सीट इंसर्ट की है किसी प्रीवियस प्लेस से, तो दोनों में लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा कि जो आप प्रीवियस फाइल में चेंज करोगे तो सेम चेंजेस हमारी न्यू फाइल में जो हमने इंसर्ट की है जहाँ पे, उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द दिस योर नाउ योर जो फर्स्ट पोर्शन था, देखो जो हमने फर्स्ट पोर्शन देखा था हमने यहाँ पे, सेटअप मल्टीपल सीट्स बाय इंसर्टिंग द न्यू सीट्स, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अंडरस्टूड? अब इसमें एक ऑप्शन और है, रुको वेट, व्हाट इज दैट? ये ऑप्शन है हमारा कि हम रीनेम कैसे करते हैं सीट को। हाउ यू रीनेमिंग द सीट, हाउ यू रीनेमिंग द सीट कैसे करते हैं हम, देखो बच्चों। हाँ, हाउ यू रीनेमिंग द सीट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाउ यू रीनेमिंग द सीट, देखो इधर पहला ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन। जैसे मुझे सीट 1 को रीनेम करना है, सीट 1 को क्या करना है? रीनेम करना है, तो मैं क्या करूंगा? आई हैव टू डबल क्लिक ऑन इट, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया, लेफ्ट माउस का लेफ्ट जो क्लिक होता है उसको मैंने डबल क्लिक कर दिया।
तो आपके पास यहाँ पे एक विंडो आ गई सीट रीनेमिंग की। ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया न्यू सीट 2020, अंडरस्टूड, और ओके कर दिया मैंने इसको। तो रीनेम हो गया सीट का। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, जिस भी सीट को मुझे रीनेम करना है उस पर राइट क्लिक करो तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से ऑप्शन होता है आपके पास रीनेम सीट, अंडरस्टूड। रीनेम सीट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से उसको आप रीनेम कर दो। मैंने इसको रीनेम कर दिया 2020 और 21, अंडरस्टूड। दिस थिंग क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर सर। वो लिंक वाला बता दो एक बार। और तीसरा, यस सर। हाँ हाँ बता रहे हैं बेटा, एक बार बता रहे हैं आपको। लिसन नाउ बेटा, लेस देन 1 minute इज लेफ्ट, यू हैव टू रीजॉइन द क्लास, अंडरस्टूड। इसकी वीडियो तो मैं आपको भेजूंगा ही भेजूंगा, लेकिन आपको अच्छी, जब आप क्लास अटेंड करते हो तो ज्यादा समझ में आता है, अंडरस्टूड। आपको दोबारा से रिकनेक्ट होना है क्लास में। यस, नाउ सी थर्ड ऑप्शन क्या है रीनेमिंग का? थर्ड ऑप्शन है आपका सीट पे क्लिक करो आप। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रीनेमिंग द सीट, है ऑप्शन यहाँ पे, देखो